ये माइकल कोवरिग है, एक फॉर्मर कैनेडियन डिप्लोमेट, और ये है एक चाइनीज़ कंपनी का हेडक्वार्टर जो कि शेंजन चाइना में लोकेटेड है। बात दिसंबर 2018 की थी। माइकल कोवरिग का अभी तक उस कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, पर अब काफ़ी कुछ बदलने वाला था। दिसंबर 2018 में माइकल कोवरिग बीजिंग में थे एंड आउट ऑफ नोवेयर चाइनीज़ अथॉरिटीज़ उन्हें डिटेन कर लेती हैं और रीज़न दिया जाता है कि उनकी एक्टिविटीज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। उनसे पूरे दिन पूछताछ की जाती है, कोई भी लीगल एक्सेस नहीं दी जाती है, आइसोलेशन में रखा जाता है और कोई भी आउटसाइड एक्टिविटी करने नहीं दी जाती है। जिस चाइनीज़ कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था वो थी हुआवे। माइकल कोवरिग के अरेस्ट होने के कुछ दिन पहले ही कैनेडियन ऑफिशियल्स ने मेंग वांजो को अरेस्ट कर लिया था। मेंग वांजो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ हुआवे। उनके ऊपर चार्जेस थे कि उन्होंने यूएस के द्वारा ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस को वायलेट किया है और साथ ही साथ उन्होंने कॉम्पिटिटर्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी चुराया है। तो ये अरेस्ट हुआ था वो एक यूएस वारंट के ऊपर था। कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि जो माइकल कोवरिग का डिटेंशन था चाइना में वो एक बदला था मेंग वांजो के अरेस्ट का कनाडा में। पर सवाल ये उठता है कि चाइना किसी एक कंपनी को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों होगी। आई मीन किसी एक कंपनी के ऑफिशियल के लिए किसी और कंट्री के साथ अपने ओवरऑल रिलेशंस को खतरे में क्यों डालेगा चाइना? क्या है ऐसी खास बात हुआवे के बारे में और कैसे ये खास बात ये यूएसपी इंडिया और यूएस को अफेक्ट कर रही है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ या फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब मैं आपसे यूएसए और चाइना की इकोनॉमी की कोर स्ट्रेंथ के बारे में पूछूंगा तो हो सकता है आप कहें कि मुझे लगता है कि जो चाइना है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर जब आईटी की बात आती है, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यूएस का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि आप 100% सही नहीं है, और इसके एक नहीं कई रीजंस हैं। 2015 में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत डिजिटल सिल्क रोड प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें 12,000 किलोमीटर की अंडरग्राउंड सी केबल को लोकेट किया जाएगा, जिसको पीस केबल भी कहा गया, जिसका मतलब है पाकिस्तान एंड ईस्ट अफ्रीका कनेक्टिंग यूरोप। एंड इट कैन बी अ वेरी बिग थ्रेट फॉर द यूएस टेक डोमिनेंस इन द रीजन। अगर आप इस प्रोग्राम के रूट मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम बेसिकली 3 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। पहले फेज में ऑप्टिकल फाइबर केबल को चाइना से पाकिस्तान लाया जाएगा, फिर अंडरग्राउंड सी केबल्स को पाकिस्तान से जिबूटी और सोमालिया से होते हुए केन्या तक ले जाया जाएगा। फिर सेकंड फेज में अंडरग्राउंड सी केबल्स को केन्या से साउथ अफ्रीका ले जाया जाएगा। वहीं इसका एक दूसरा एक्सटेंशन जिबूटी में आने के बाद इजिप्ट के थ्रू फ्रांस के मार्सिल सिटी तक जाएगा। इन केबल्स का मेन एम ये है कि जो चाइनीज कंपनीज अफ्रीका और यूरोप में काम कर रही हैं उनकी सर्विसेज को फास्ट बनाया जा सके। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये यूएस आईटी कंपनीज के लिए कितना बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, क्योंकि आज के वक्त लगभग ऐसी 400 अंडरग्राउंड सी केबल्स आपका 98% फोन और इंटरनेट ट्रैफिक हैंडल करती हैं, और इनमें से ज्यादातर केबल्स ओन करी जाती हैं यूएस आईटी कंपनीज के द्वारा। सो बेसिकली इट्स अ डायरेक्ट चैलेंज टू यूएस, वो भी टेक्नोलॉजी के कैसे क्षेत्र में जहां यूएस ने कभी कोई बड़ा कंपटीशन फेस नहीं किया। और क्योंकि हम चाइना और हुआवे के रोमांस के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि जो कंपनी इन अंडरग्राउंड सी केबल्स को बिल्ड कर रही है हुआवे उसमें 3rd लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है। इस टेक्नोलॉजिकल फील्ड का एक और डायमेंशन है जहां पे चाइना यूएस के सामने खड़ा है, एंड दैट इज 5G। हुआवे ने ऑलरेडी किसी भी और टेलीकॉम कंपनी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा 5G कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म कर लिए हैं, जिसमें से आधे यूरोप में 5G नेटवर्क्स को लेके हैं। अफ्रीका में ऑलरेडी हुआवे ने 70% से ज्यादा 4G नेटवर्क बिल्ड किए हुए हैं, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में डेटा ओनली मोबाइल नेटवर्क कंपनी रेन के साथ 5G का एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। एंड फ्रॉम दिस मच सक्सेस ऑफ हुआवे और जिस तरीके से कंट्रीज ने वेलकम किया है हुआवे को अपने यहाँ पे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, चाइना बहुत ज्यादा कंसर्न है। और इसके सिर्फ एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हैं। तो पहला रीजन जिसकी वजह से यूएस हुआवे को अपोज करता है वो है सिक्योरिटी। यूएस का कहना है कि हुआवे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही एक एक्सटेंशन है, और वो इस बात को बैक करता है चाइना के 2017 के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ को बेस मान के। इस इंटेलिजेंस लॉ को अगर हम कंक्लूड करें तो कुछ कंसर्निंग बातें निकल के आती हैं, जैसे कि ये लॉ पावर देता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को कि वो किसी भी फॉरेन या डोमेस्टिक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर कर सकता है। कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता करने के लिए ये लॉ चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पावर देता है कि वो किसी भी प्रेमाइस को सर्च कर सकती हैं और प्रॉपर्टीज को सीज कर सकती हैं। ये लॉ इंटेलिजेंस एजेंसीज को लीगल ग्राउंड प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से वो चाइना के अंदर और बाहर काम कर सकते हैं। Apart from security reasons, US is also concerned about the economical dynamics. अगर एक बार हुआवे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केट को पूरी तरह ऑक्युपाई कर लेता है तो सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि आगे चल के भी यूएस को बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल डायनामिक्स।
इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। हम मान लेते हैं कि हुआवे ने आज साउथ अफ्रीका में 5G नेटवर्क बिल्ड कर दिया। आज से 10-15 साल बाद जब 6G टेक्नोलॉजी आएगी एंड लेट्स एज्यूम कि यूएस और चाइना ने एक साथ उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर लिया और फिर ऑफर किया साउथ अफ्रीका को कि हम आपके यहाँ 6G नेटवर्क्स बिल्ड कर सकते हैं, उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका चूज करेगा चाइना को, क्योंकि चाइना की हुआवे कंपनी ने ऑलरेडी उनके यहाँ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है और हुआवे को चूज करना उनके लिए काफ़ी सस्ता पड़ेगा एज कंपेरिजन टू कि वो यूएस की किसी कंपनी को चूज करें और वो आके दोबारा से स्टार्टिंग से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डेवलप करें। और इसीलिए ये सिर्फ यूएस का अभी का घाटा नहीं है, आगे आने वाले कई सालों तक यूएस की आईटी कंपनीज को इससे नुकसान हो सकता है। सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल फ्रंट के अलावा स्ट्रैटेजिकली भी ये एक बहुत डिवास्टेटिंग चीज हो सकती है यूएस के लिए, क्योंकि अगर एक बार चाइना ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने डोमिनेंस पा ली तो फिर वो अपने इंटरेस्ट को नेगोशिएट करने के लिए यूएस और उसके एलाइज के साथ काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइजेस और नेगोशिएशंस की बात कर सकता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से यूएस इज कंसर्न और वो लगातार ऐसे स्टेप्स उठा रहा है जिससे वो चाइना और हुआवे के 5G इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को रोक पाए। पर क्या है वो स्टेप्स? तीन मेजर स्टेप्स हैं जो यूएस ने उठाए हैं हुआवे को टैकल करने के लिए। पहला, यूएस एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर चिप्स का और ये सेमीकंडक्टर चिप्स नेक्स्ट जनरेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसीलिए यूएस ने इन चिप्स को हुआवे को देने से बैन कर दिया है। और कहीं ना कहीं हुआवे को ये चीज़ अफेक्ट ज़रूर करेगी एंड इट्स गोइंग टू अफेक्ट देयर एक्सपेंशन क्वोशंट समवेयर। दूसरा स्टेप जो यूएस ले रहा है वो ये है कि वो अपने एलाइज और पार्टनर्स को राजी कर रहा है कि आप हुआवे को अपनी कंट्रीज में नेक्स्ट जनरेशन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ना करने दें। तीसरा और आखिरी स्टेप, यूएस यूज कर रहा है अपने पावर और रिसोर्सेज को जैसे कि ट्रेड एंड इंटेलिजेंस टू नेगोशिएट विद अदर कंट्रीज टू नॉट यूज हुआवे। इस बात से ना ही चाइना और ना ही यूएस मोड़ सकता है कि उनके बीच चल रहे ट्रेड वॉर का कोर इशू है हुआवे और 5G और यूएस ने ओपनली कदम भी उठाए हैं उसे रोकने के लिए। पर क्या ये कदम इनफ थे और क्या यूएस इसमें सक्सेसफुल रहा? द शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट कम्प्लीटली, पर इसको हम डेप्थ में समझते हैं। फिलहाल के लिए कंट्रीज का जो रवैया है चाइना को लेके उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, कंट्रीज विद ब्लैंकेट बैन। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने हुआवे को कम्प्लीटली बैन कर दिया है 5G और 6G से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट करने से उनकी कंट्रीज में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके एंड यूएस। दूसरा, कंट्रीज विद नो बैन। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी हैं हुआवे के ऊपर और अपनी कंट्रीज में 5G रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए कंप्लीट एक्सेस दी है, जैसे कि हंगरी, आइसलैंड, नीदरलैंड एंड टर्की। तीसरा, कंट्रीज विद कंडीशनल बैन। ये वो देश हैं जिन्होंने हुआवे के ऑप्शंस के तौर पे उसके राइवल्स को चुना है पर स्पेसिफिकली हुआवे को रोकने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं उठाए हैं, जैसे कि फ्रांस, इंडिया एंड कनाडा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री किसी कंपनी के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट कर रही है, एलिगेशंस लगा रही है, पर फिर भी ज़्यादातर कंट्रीज कुछ खास कंसर्न नहीं दिख रही हैं? और उसका रीज़न ये है कि जो यूएस की स्ट्रैटेजी है हुआवे को रोकने के लिए उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ ऑप्शंस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपका एक एनिमी कंट्री है जिससे आपको थ्रेट है या फिर आपका कोई जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर है और उसके पास हुआवे का हार्डवेयर और सर्विसेज यूज करके 5G टेक्नोलॉजी आ गई है और यूएस आपका एक एलाई है और वो आपसे आके कहता है डोंट यूज हुआवे, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं हुआवे को यूज नहीं करूंगा पर मुझे तो 5G टेक्नोलॉजी चाहिए, तो क्या आप मुझे हुआवे जैसे एक्सपर्टीज के साथ उसी प्राइस रेंज में 5G टेक्नोलॉजी रिलेटेड हार्डवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करा पाओगे? फिर यूएस का रिप्लाई आएगा ओके बाय। इन शॉर्ट, यूएस के पास अभी के लिए वो कंपनीज नहीं हैं जो हुआवे जैसी एक्सपर्टीज रखें 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। एक और लिमिटेशन ये भी है कि सारी कंट्रीज को लगता है कि जो यूएस का अपोज करने का रीज़न है हुआवे को वो किसी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे नहीं है और वो सिर्फ नतीजा है यूएस के ब्लाइंड एटीट्यूड का चाइनीज़ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के खिलाफ। बट अपार्ट फ्रॉम यूएस, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है हुआवे को लेके? हुआवे के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट मार्केट रही है और आने वाले टाइम में ये इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इंडिया कंसर्न तो है हुआवे और चाइना को लेके, पर कभी हुआवे के बैन के बारे में स्ट्रिक्टली या एक्सप्लिसिटली बात नहीं करी। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद भी इंडिया ने कई सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे, बट देयर हैड बीन नथिंग टू एग्रेसिव अगेंस्ट हुआवे। हालांकि गवर्नमेंट कई सारी कंपनीज पे जोर दिया है कि आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंडियन कंपनीज का हो,
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी ऑर्डर किया है कि पब्लिक सेक्टर में जो टेलीकॉम फर्म्स हैं उन्हें किसी और कंट्री के ऐसे वेंडर से इक्विपमेंट नहीं खरीदना चाहिए जो इंडियन कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करने से रोकें। गवर्नमेंट ने लगातार टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया है, जिससे इस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंसी आए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स को भी लॉन्च किया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा। इवन तो यूएस और इंडिया चाहते हैं कि उनके लोकल प्लेयर्स हुआवे को रिप्लेस कर पाएं, पर वो इतना आसान नहीं होने वाला है। लगातार कंट्रीज हुआवे के साथ 5G प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन करते जा रहे हैं एंड एक बार चाइना अपनी मोनोपोली ले आया तो किसी भी कंट्री के लिए उसे डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे हुआवे की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सके। यूएसए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ओपन रैन टेक्नोलॉजी यानी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे काम कर सकता है। ओपन रैन अलग अलग कंट्रीज को अलाउ करता है कि 5G नेटवर्क के अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई कर पाएं। इससे मार्केट में कंपटीशन अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा यूएस उन देशों को अपने ट्रेड में कंसेशन भी दे सकता है जो कंट्रीज हुआवे के अलावा इसार टेलीकॉम या नोकिया जैसी कंपनीज के साथ 5G कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। एंड एट द एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लान दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यूएस इज टू बी एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। जब तक आप कंट्रीज को हुआवे के इक्विवेलेंट नेटवर्क ला के नहीं देंगे, कभी ना कभी उनको हुआवे की तरफ देखना ही पड़ेगा। एंड फॉर दैट यूएस अभी से 6G पे काम करना चालू कर सकता है, जो कि आने वाले 15 सालों में 5G को रिप्लेस कर लेगा। और ये हेल्प करेगा यूएस की चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने में। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हुआवे कैसा बिजनेस करते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में, और वो भी तब जब यूएस जैसी कंपनी ने ठान लिया है कि ना तो खुद और ना ही अपने एलाइज और पार्टनर्स को हुआवे को यूज़ करने देना है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी एक सवाल रहेगा कि क्या इंडिया का रुख थोड़ा सख्त होता है हुआवे की तरफ, या फिर इंडिया अपने प्रेजेंट डिप्लोमेटिक स्टैंड को मेंटेन करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।